वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका सुपर एनीमे की एक नई वीडियो के अंदर। और अगर आपने लेजेंड ऑफ जियानवू के पिछले पार्ट की स्टोरी को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, जिसके अंदर यू चैन को एंशिएंट होली बॉडी मिल जाती है और उसका कल्टीवेशन स्टेज लिंगज्यू लेवल 4 पर आ गया था। आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन लाइक और कॉमेंट नहीं करते, तो प्लीज वीडियो पर लाइक और कॉमेंट जरूर करना। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जैसे ही यू चैन का ब्रेक थ्रू होता है तो उसका यहाँ पर हेवनली टेस्ट शुरू हो जाता है, लेकिन एंशिएंट बॉडी होने की वजह से यू चैन ने इस टेस्ट को आराम से क्लियर कर लिया था। और यू चैन एम्परर के स्टैचू के पास में जाकर बोलता है कि मैं आपकी होली बॉडी का पूरा ध्यान रखूंगा और मैं कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि दुनिया में अच्छे काम कर सकूं। और तभी वहाँ पर यू चैन को एक कविता लिखी हुई दिखाई देती है और उस कविता को हजारों साल पहले लिखा गया था। और उस कविता के अंदर लिखा हुआ था कि चैन और जियानवू एम्परर एक ही पर्सन है और वो फ्यूचर में जाकर दुनिया को बचाने के लिए दोबारा जिंदा होंगे। और चैन नाम लिखा हुआ देखकर यू चैन को लगता है कि ये तो उसके नाम से सिमिलर है, इसलिए वो उस कविता को अपने पास लिख कर रख लेता है ताकि टाइम आने पर वो इस कविता का असली मतलब जान सके। लेकिन वहीं पर वो छोटू बहुत रो रहा था क्योंकि यू चैन ने एंशिएंट बॉडी का 20% उसको नहीं दिया था। और वो यू चैन को बोलता है कि तुम्हारी गंदी शक्ल है और तुमने मुझे धोखा भी दे दिया एंशिएंट बॉडी को सारा खुद अब्सॉर्ब करके। लेकिन यू चैन उसको समझाने की कोशिश करता है कि एंशिएंट बॉडी को बीच में से बांटा नहीं जा सकता। और तभी वो छोटू वहाँ पे यू चैन के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन एक रिंग में पैर लगने की वजह से वो वहाँ पर गिर चुका था, जिसकी वजह से उसका एक दांत भी वहाँ पे टूट जाता है। ये देखकर यू चैन को हंसी आती है और वो छोटू उस रिंग को जब देखता है तब उससे पता चलता है कि ये रिंग तो बहुत ही ज्यादा रेयर है, क्योंकि ये रिंग एक यान हुआंग नाम के वॉरियर की है जिसके पास एक बहुत बड़ी सेना थी और जिसके पास ये रिंग होगी वो उस सेना का मालिक बन सकता है। इसलिए ये छोटू बोल रहा था कि मैं इस रिंग का इस्तेमाल करके यान हुआंग सेना का मालिक बन जाऊंगा और तुम्हें अपना बेस्ट सोल्जर बनाऊंगा वहाँ का। ऐसा बोलकर वो उस रिंग को पहनने की कोशिश करता है, लेकिन वो रिंग उसके हाथ में फिट ही नहीं आती, इसलिए वो उस रिंग को गुस्से में फेंक देता है। जिसके बाद वो रिंग चली जाती है यू चैन के पास में और शॉकिंगली यू चैन के हाथ में वो रिंग बिल्कुल फिट आ गई थी। ये देखकर वो छोटू और भी ज्यादा रोने लगता है और बोलता है कि पहले तो मुझे एंशिएंट बॉडी का पार्ट नहीं मिला और अब मुझे ये रिंग भी परेशान कर रही है, मेरा तो कुछ नहीं होने वाला, मेरा मरना ही ठीक है। लेकिन यू चैन उसको समझाता है कि अभी एंशिएंट केव के अंदर बहुत सारे आर्टिफैक्ट है, तो हम उन सारे आर्टिफैक्ट्स को एक साथ ढूंढ सकते हैं और उनको हम लोग आपस में बांट लेंगे। और छोटू इस बात के लिए मान जाता है। फिर जब यू चैन और छोटू इस केव से बाहर निकलते हैं तो फॉर्मेशन का गलत होने की वजह से ये दोनों अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट हो गए थे, जहाँ पर यू चैन के पास में सारे आर्टिफैक्ट्स थे, उसके और उस छोटू के भी। और वो छोटू जो कि दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हुआ था वो ये सोच रहा था कि उसको जल्दी से यू चैन को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि यू चैन के पास में उसके सारे आर्टिफैक्ट्स भी हैं। और एंशिएंट केव के बाहर आने के बाद से यू चैन अब ताइजू ड्रैगन से भी बात कर पा रहा था और ताइजू ड्रैगन ये देखकर शॉक हो जाता है कि यू चैन के पास में एंशिएंट बॉडी है। और वो यू चैन से बोलता है कि तुम्हें हेवनली ग्रेड की ये बॉडी कहाँ से मिल गई। तो यू चैन बताता है कि उसने एंशिएंट बॉडी के एक टेस्ट को क्लियर किया था, जिसके बाद से उसे ये रेयर बॉडी मिली है। और साथ ही ताइजू ड्रैगन यू चैन को एक बात बताते हैं जिसके अकॉर्डिंग एंशिएंट बॉडी की वजह से यू चैन की फिजिकल पावर्स तो बहुत ज्यादा हो गई है, लेकिन एंशिएंट बॉडी को कंप्लीट करने के लिए यू चैन को एंशिएंट बॉडी का डिवाइन स्टोर भी चाहिए होगा, जिसके अंदर यू चैन को बहुत ही पावरफुल अटैक्स मिल सकते हैं। और जब ऐसा होगा तभी यू चैन एंशिएंट बॉडी की फुल पावर्स का इस्तेमाल कर पाएगा। और जब यू चैन एंशिएंट बॉडी की फुल पावर का इस्तेमाल करने लगेगा तब पूरे साउथ जू में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा। यू चैन की पावर्स तब इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी कि वो हेंगवा सेक्ट या ज़ेंगियांग सेक्ट इन दोनों को एक साथ चैलेंज करके हरा भी सकता है। और यू चैन ऐसा सोचता है कि अगर सही में ऐसा हुआ तो वो सबसे पहले यिनज्यू और ज़ेंगियांग सेक्ट से अपना बदला लेगा। इसके बाद हम देख पाते हैं यू चैन के फादर को, जिनकी थोड़ी तबीयत सी खराब थी। यहाँ पर यू चैन की एक बहन भी होती है जिसका नाम था शिव। और ये लोग यहाँ पर चेनियन कंपटीशन की बात कर रहे थे, जिसमें इन लोगों को 9 फाइटर्स चाहिए थे, लेकिन इनके पास अभी तक सिर्फ 2 ही फाइटर्स हो पाए थे। इनको ये फाइटर्स क्यों चाहिए वो हम आगे जानेंगे। तो शिव ये बोलती है कि उन लोगों को फेंगयुन लिस्ट के टॉप कल्टीवेटर्स को अपने साथ मिलाना सही रहेगा। और फेंगयुन लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है जिसके अंदर साउथ और नॉर्थ के 100 बेस्ट फाइटर्स को रखा गया है। तो लिंगजिन बोलते हैं कि हर जगह ये बात फैला दो कि जो भी हाओतिन फैमिली की तरफ से फाइट करेगा चैनयॉन कंपटीशन के अंदर उसको 3 मिलियन स्पिरिट कॉइन मिलेंगे। जिसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है। फिर हम यू चैन को देख पाते हैं जो कि यान हुआंग फैमिली के बारे में पता लगाने के लिए आया हुआ था, ताकि उस फैमिली की सेना और पावर का यूज करते हुए वो ज़ेंगियांग सेक्ट से फाइट कर सके। और वो एक आदमी से इस बारे में पूछता भी है, लेकिन वो आदमी यू चैन को बोलता है कि उसको इस बारे में कुछ नहीं पता। जिसके बाद यू चैन उसको एक और स्पिरिट स्टोन दे देता है और तभी यू चैन नोटिस करता है कि उसके पीछे
बहुत सारे लोग हाउतिन फैमिली की तरफ जा रहे हैं और हाउतिन फैमिली का नाम सुनकर यू चैन को अपने फादर की याद आती है और वो आदमी यू चैन को बताता है कि यान होंग फैमिली अब 5 ग्रुप में डिवाइड हो गई है और हाउतिन फैमिली को 5 ग्रुप के बारे में पता है। और यू चैन उस आदमी से पूछता है कि आखिर इतने सारे लोग हाउतिन फैमिली की तरफ क्यों जा रहे हैं। तो वो आदमी यू चैन को बता रहा था कि बहुत टाइम से 3 ग्रेट फैमिली जिसमें से हाउतिन फैमिली भी एक है, उनके बीच में एक कंपटीशन होता है और उस कंपटीशन के अंदर जो जीत जाता है उसको हारने वाली फैमिली अपनी प्रॉपर्टी दे देती है। वेल, इसी कंपटीशन के अंदर जीतने के लिए हाउतिन फैमिली को 9 फाइटर चाहिए, इसलिए यू चैन भी अब हाउतिन फैमिली की तरफ निकल चुका था। और इधर हाउतिन फैमिली के अंदर बहुत सारे कल्टीवेटर्स अपनी पावर्स को दिखाने के लिए आए हुए थे और यहीं पर एक कल्टीवेटर मौजूद होता है जिसका नाम था फेंगकुई और उसका रैंक होता है 83 और वो यहाँ पर सबको चैलेंज कर रहा था फाइट के लिए। और उसको चैलेंज करने के लिए यहाँ पर लिu जिमिंग नाम का बंदा आ जाता है जिसका रैंक था 69 और वो यहाँ पर फेंगकुई को चैलेंज करके बहुत ही बुरी तरीके से पीट देता है। साथ ही वो लिंगजन से बोलता है कि वो हाउतिन फैमिली के लिए फाइट करने के लिए रेडी है, लेकिन बदले में उसको शिव से शादी करनी है। लेकिन यू चैन के फादर इसके लिए मना कर देते हैं क्योंकि वो जानते थे कि जो लिu जिमिंग है वो एक अच्छा इंसान नहीं है और सिर्फ दौलत के लिए शिव से शादी करना चाहता है। लेकिन शिव इस चीज के लिए रेडी थी क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी फैमिली इस कंपटीशन के अंदर पक्का जीते, क्योंकि अगर इस बार हाउतिन फैमिली इस कंपटीशन के अंदर हार जाती है तो वो अपनी सारी दौलत और सारी प्रॉपर्टी खो देंगे। और शिव यहाँ पर ली से बोलती है कि मैं शादी के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं शादी उसी से करूंगी जो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। ये सुनकर ली यहाँ पर मौजूद सारे लोगों को चैलेंज कर देता है फाइट के लिए। लेकिन इसी बीच यहाँ पर यू चैन हाउतिन फैमिली के मेंशन के अंदर आ गया था और उसे तो पता भी नहीं था कि यहाँ पर ली ने किसी को फाइट के लिए चैलेंज किया है, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे वो सबसे आगे आ जाता है। और ली की बुरी किस्मत थी कि उसको लगता है कि यू चैन उसको फाइट के लिए चैलेंज कर रहा है यहाँ पर, और वो छोटू की तरह यहाँ पर यू चैन से बोलता है कि तुम्हारी इतनी गंदी शक्ल है कि तुमने अपने फेस पर मास्क लगा रखा है, आखिर तुम्हारा नाम क्या है। और यू चैन पहले ही छोटू से परेशान था क्योंकि छोटू ने बहुत बार बोला था कि उसकी गंदी शक्ल है और वो ये डायलॉग दोबारा ली के मुंह से सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो ली से बोलता है कि मेरा नाम है कुत्ते को मारने वाला। और ली को लगता है कि यू चैन उसको कुत्ता बोल रहा है, इसलिए वो यू चैन के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन यू चैन ली के अटैक से बचते हुए उसके फेस पर एक डंडा रख कर देता है, उसके फेस पर डंडे से मारता है जिसकी वजह से ली के चेहरे पर निशान बन गया था। जिसके बाद वो यू चैन के ऊपर अपने ब्लेड से अटैक करता है, लेकिन यू चैन उसके अटैक को बहुत ही मुश्किल से डॉज कर पाता है क्योंकि उसके हाथ में मौजूद उसका वेपन बहुत ही ज्यादा वीक था। जिसके बाद वो ली के दूसरे अटैक से बचने के लिए अपना ड्रैगन ब्लेड यहाँ पर निकाल देता है और यहाँ पर मौजूद सारे लोग ड्रैगन ब्लेड की पावर्स को महसूस कर पा रहे थे और यू चैन ने ड्रैगन ब्लेड के एक ही स्लैश से ली के सारे अटैक्स को बेकार कर दिया था। ये देखकर ली उससे बोलता है कि तुम इतने पावरफुल हो, तुम्हारा नाम क्या है। और यू चैन उसको बोलता है कि मैंने तुम्हें अपना नाम बताया ना, कुत्ते को मारने वाला। ये सुनकर ली को गुस्सा आ जाता है और वो अपने फाइनल वेपन को निकाल चुका था यहाँ पर और इस वेपन का नाम होता है 1000 वेनम स्नेक स्वॉर्ड। और ली को लग रहा था कि वो इस वेपन का यूज करके यू चैन को हरा सकता है, लेकिन यू चैन उसकी गलतफहमी को दूर करते हुए उसको पीछे कर चुका था। जिसके बाद ली अपनी स्वॉर्ड के अंदर मौजूद वेनम स्नेक को यहाँ पर बाहर निकालता है और इस स्नेक को देखते हुए यू चैन बोलता है कि टाइम आ गया है अपने एंशिएंट बॉडी को टेस्ट करने का। और ये बोलते हुए वो इस वेनम स्नेक स्पिरिट को अपने एक ही पंच में पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और इसके बाद यू चैन अपना फाइनल अटैक करके यहाँ पर ली को हरा देता है। ये देखकर यहाँ पर मौजूद सारे लोग शॉक हो जाते हैं और वो सोच रहे थे कि आखिर ये बंदा कौन है जिसने 69 रैंक वाले ली को हरा दिया है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।